नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी दादी आज फिर एक नई चिट्ठी के साथ आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की दुनिया में लोग बड़ा घर बना लेते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के दिलों में जगह बनाना भूल जाते हैं। पैसा कमाने की दौड़ में रिश्ते कहीं पीछे छूट जाते हैं। आज मेरी इस चिट्ठी में मैं तुम्हें ऐसी ही बातें बताने वाली हूँ, जो अगर तुमने समय रहते समझ ली तो जिंदगी में कभी अपने लोगों को खोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेटा, रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे छोड़ दिए जाते हैं। आज मैं तुम्हें रिश्तों के ऊपर अपनी सलाह देने आई हूँ। बेटा, रिश्ते भगवान का सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन ये अपने आप मजबूत नहीं होते। जैसे एक पौधे को रोज पानी पीना चाहिए, वैसे ही रिश्तों को रोज थोड़ा प्यार, थोड़ा समय और थोड़ा अपनापन चाहिए। अगर पौधे को महीनों पानी ना दो तो वह सूख जाता है। ठीक वैसे ही जब हम अपनों को समय देना छोड़ देते हैं तो रिश्ते भी अंदर ही अंदर सूखने लगते हैं। याद रखना, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे रोज की छोटी छोटी अनदेखियों से टूटते हैं। लेकिन बेटा, रिश्तों को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है, अब यही सुनो। कई रिश्ते इसीलिए खत्म नहीं होते कि प्यार खत्म हो गया, वे इसीलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ मैं बहुत बड़ा हो जाता है। कोई पहले फोन नहीं करेगा, कोई पहले माफी नहीं मांगेगा, कोई पहले झुकेगा नहीं, और देखते ही देखते सालों की मोहब्बत कुछ मिनटों के अहंकार में हार जाती है। याद रखना, जो रिश्ता बचाने के लिए झुक जाता है वह छोटा नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा इंसान वही होता है। परंतु बच्चों, झुकना ही काफी नहीं होता। एक और आदत रिश्तों को जीवन भर मजबूत रखती है। बेटा, आजकल हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। कई बार सामने वाले को वो सलाह नहीं, सिर्फ कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना टोके उसकी बात सुन ले। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो उसे महसूस होता है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, और यही एहसास रिश्तों को गहरा बना देता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताने वाली हूँ जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। हर इंसान से गलती होती है, हर गलती पर रिश्ता तोड़ दोगे तो एक दिन तुम्हारे पास कोई रिश्ता नहीं बचेगा। माफ करना कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है। जो दिल माफ करना सीख जाता है उसी दिल में सुकून बसता है। याद रखना, कई बार रिश्ता जीतना बहस जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। बेटा, रिश्ते सिर्फ माफी से नहीं, समय से भी बचते हैं। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन माँ बाप के साथ बैठने का समय नहीं होगा। दोस्त होंगे, लेकिन मिलने की फुर्सत नहीं होगी। और एक दिन समय होगा, लेकिन जिनके लिए टाइम निकालना था वे शायद तुम्हारे साथ नहीं होंगे। इसीलिए आज एक फोन कर लो, गले लगा लो, एक साथ बैठकर चाय पी लो। यही पल कल सबसे कीमती यादें बनेंगे। लेकिन रिश्ते निभाने का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। बेटा, प्यार बिना सम्मान के अधूरा है। जहाँ सम्मान खत्म हो जाता है वहाँ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। अपने माता पिता, जीवन साथी, दोस्त और छोटे बड़े सभी लोगों का सम्मान करो। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि घाव भर जाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द कई बार उम्र भर याद रहते हैं। और अब मेरी इस चिट्ठी की सबसे अनमोल सीख सुन लो। बच्चों, जब इंसान दुनिया से जाता है तो उसके साथ उसका बैंक बैलेंस कभी नहीं जाता, उसके साथ बड़ा घर कभी नहीं जाएगा, और ना ही उसकी कोई लग्जरी गाड़ी उसके साथ जाएगी। लोग उसे उसके रिश्तों से याद करते हैं,
उसके व्यवहार से याद करते हैं, उसके प्रेम से याद करते हैं। इसीलिए ऐसा जीवन जीना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी अच्छाई को याद करें। रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि टूटा हुआ कांच तो जुड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास बहुत मुश्किल से लौटता है। बेटा, आज की चिट्ठी में इतना ही कहने आई हूँ। अगर आज भी तुम्हारा किसी अपने से मन मुटाव है, तो इस वीडियो के बाद पहला कदम तुम उठाना। कभी कभी एक कैसे हो, या एक मुझे माफ कर दो, या पूरे रिश्ते को फिर से खुद ही जोड़ लो। ये सब चीजें रिश्तों को जिंदा कर देती हैं। याद रखना, रिश्ते जीतने से ज्यादा उन्हें निभाना बहुत जरूरी है। अगर दादी की ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इस चिट्ठी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो अपने रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहते हैं। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने एक नई चिट्ठी के साथ। तब तक अपनों का हाथ कभी मत छोड़ना और हमेशा प्यार बांटते रहना।